अध्याय 343वां अध्याय। काव्य में प्रतिलोम अनुलोम में विकल्पना होती है। प्रतिलोम में और अनुलोम में शब्द में अर्थ के द्वारा भी होता है। विविध वृत्तों के वर्ण विन्यास द्वारा उन प्रसिद्ध वस्तुओं को चित्र कर्मादि के कल्पना बंध कहते हैं। बंध निम्नलिखित 8 भेद माने जाते हैं। गोमूत्रिका, अर्ध भ्रमक, सर्वतोभद्र, कमल, चक्र, चक्राब्ज, दंड, मूरज। ये श्लोक के दोनों अर्ध भागों में प्रत्येक पाद में एक अक्षर व्यवधान और अक्षर साम्य प्रयुक्त होकर उसके गोमूत्रिका बंधन कहते हैं। गोमूत्रिका बंधन के 2 भेद कहे जाते हैं। पूर्वा गोमूत्रिका, जिसमें कुछ काव्यवेत्ता अश्वपाद भी कहते हैं, वही प्रति अर्धभाग में एक अक्षर के बाद अक्षर साम्य युक्त होती है। अंत्या गोमूत्रिका, जिसमें धेनु जालबंध भी कहते हैं, वह प्रत्येक पद में एक अक्षर होते हुए अंतर में अक्षर साम्य समन्वित होती है। गोमूत्रिका बंध के पूर्वोत्तर में दोनों भेदों के क्रमशः अर्धभाग में अर्धपादों में विन्यास करना चाहिए। यहाँ कर्म नीचे में विन्यस्त वर्णों के नीचे स्थित वर्णों में जब तक चतुर्थ पाद पूर्ण न हो जाए जब तक नयन करे। चतुर्थ पाद पूर्ण हो जाने पर प्रतिलोप कर्म से अक्षरों से पदार्थ पर्यंत ऊपर ले जाए और नीचे 3 प्रकार से सर्वतोभद्र मंडल बनता है। कमल बंध के 3 प्रकार है, चतुर्दल, अष्टदल, षोडश दल। चतुर्दल कमल के इस प्रकार आबद्ध किया जाता है। प्रथम पाद के ऊपरी 3 पादों में अक्षर सभी पादों के अंत में रखे जाते हैं। पूर्व पाद में अंतिम वर्ण में पिछला पाद आदि में प्रतिलोम्य कर्म से रखा जाता है। अंतिम पाद अंतिम 2 अक्षरों के प्रथम पाद में आदि में निविष्ट किया जाता है। यहाँ स्थित चतुर्दल कमल होती है। अष्टदल कमल अत्यंत पाद अंतिम 3 अक्षरों में प्रथम पाद आदि में विन्यस्त किया जाता है। षोडश दल कमल और 2 अक्षरों के बीच में कर्णिका मध्यवर्ती एक अक्षर उच्चारण होता है। कर्णिका के अंत के ऊपर में पत्राकार अक्षरों की पंक्ति में लिखे और उसके कर्णिका में प्रविष्ट कराए। यह चतुर्दल कमल के विषय में कही गई कर्णिका में एक एक अक्षर लिखे और दिशाओं में विदिशाओं में 2-2 अक्षर लिखे प्रवेश निर्गम मार्ग प्रत्येक दिशा में रखे हुए। यह बात अष्टदल कमल विषय में कही गई है। चारों ओर विषम वर्णों की उतनी ही पत्रावली बनाकर न्यास करे। मध्य कर्णिका में सम अक्षरों का एक अक्षर रूप में न्यास करे। यह बात षोडश दल कमल के विषय में बताई गई है। चक्रबंध 2 प्रकार का होता है। इस प्रकार अरो के दूसरे चरों से अरो के उसमें जो अधिम अर्थात 4 अरो का चक्र है उसमें पूर्वार्ध सम वर्णों की स्थापना करे। प्रत्येक पाद में जो प्रथम पंचम और विषम वर्ण उनको एवं चौथे और 8वें दोनों सम वर्णों के क्रमशः उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम अरो में रखे। उत्तर पदार्थ 4 अक्षरों के नाभि रखे और उसमें आदि अक्षरों के पिछले 2 अरो ले जाए। शेष 2 पादों में नेमी स्थापित करे। तृतीय अक्षर चतुर्थ पाद अंत में प्रथम 2 सम वर्णों में तीनों पादों के अंत में रखे। यदि 10वां अक्षर सम हो तो उसे प्रथम अर में लिखे। 6 अक्षरों के पश्चिम अरे पे स्थापित 2-2 के अंतर से स्थापित है। इस प्रकार बृहद चक्र निर्माण होता है। बृहद चक्र का बताया गया है कि सामने 2 अरों से क्रमशः एक पाद लिखे, नाभि दशम अक्षर अंकित करे और नेमी चतुर्थ चरण को ले जाए। श्लोक आदि से अंत में दशम अक्षर समान हो तो उसमें दूसरे चौथे चरणों के आदि के अंतिम अक्षर भी समान हो। प्रथम और चौथे चरण का प्रथम चतुर्थ और पंचम वर्ण भी समान हो तो द्वितीय चरण के विलोम क्रम से पढ़ने आदि तृतीय चरण बन जाता है। तो उसके पत्र स्थान में स्थापित करे तो उसकी रचना नाम दंड चक्राबंध समझना चाहिए। पूर्व दल पूर्वार्ध में दोनों चरणों में द्वितीय अक्षर एक समान हो
तो उत्तरार्ध में दोनों चरणों के 7वें अक्षर समान हो। साथ ही द्वितीय अक्षरों के दृष्टि से पूर्वार्ध उत्तरार्ध परस्पर समता रखते हो तो दूसरे, छठे, चौथे और 5वें दूसरे तुल्य। उत्तरार्ध भाग में 7वें प्रथम अक्षर को चतुर्थ चरणों में अक्षरों के समान हो तो उसके उन तुल्य रूप वाले चतुर्थ पंचम अक्षर का क्रमशः योजना करनी चाहिए। क्रम पादगत चतुर्थ अक्षर उनको तथा दलांत वर्णों के पूर्वव्रत स्थापित करना चाहिए। मूरज बंध पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों अंतिम और आदि अक्षर समान होते हैं। पदार्थ भाग में जो वर्ण है उसमें प्रतिलोम्य क्रम से स्थापित करें। अंतिम अक्षर को इस प्रकार निर्बिध करें चौथे चरण का आदि अक्षर बन जाए। चौथे चरण में जो आदि अक्षर हो उसमें 9वें 16वें अक्षर में पुटक के बीच के 4 अक्षरों को निवश करे। ऐसा करने से श्लोक बंध द्वारा मूरज ढोल की आकृति स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय चक्र शार्दूल विक्रीड छंद संपादित होता है। गोमूत्रिका बंधन सभी छंदों से निर्मित हो सकता है। अन्य सब बंध अनुपुष्ट छंद निर्मित होते हैं। यदि सब इन बंधनों से कवि काव्य नाम न हो तो मित्र भाव रखने की लोग संतुष्ट होते हैं तथा शत्रु भी खिन्न नहीं होता। बाण, धनुष, व्योम, खड़श, मुदगर, शक्ति, द्विहाट, त्रिशंगहाट, चतुर्गहाट, डाट, वज्र, मुसल, अंकुश, पद, रथपद, नागपद, पुष्करणी, असी पुत्रिका, कटारी, छुरी इन सब आकृति को चित्रबंध लिखे जाते हैं। ये तथा बहुत से चित्रबंध हो सकते हैं जिन्होंने विद्वान पुरुष को स्वयं जानना चाहिए। इस प्रकार आदि महाअज्ञ पुराण में शब्द अलंकार कथन नामक 343वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है। ओम नमः शिवाय नमः।